हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, पॉलिटी की सीरीज में आज का सेकंड लेक्चर में आपको संविधान सभा से रिलेटेड आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस में उसके साथ साथ थ्योरी भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं दोस्तों। तो आपने यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, मैंने भारत का संवैधानिक विकास आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। अच्छा रिस्पांस आप जैसे देंगे दोस्तों, उसी प्रकार से मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। मैंने इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज दोस्तों, आपने भी अधिकतर एग्जाम्स में देखा होगा, हिस्ट्री या जियोग्राफी या किसी भी राज्य की जीके जीएस हो दोस्तों, उन कहीं से ज़्यादा दोस्तों पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के तरीके से दोस्तों मैंने आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और कैसे कैसे इसने कार्य किया और आगे हमारे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सब में आज आपको बताने वाला हूँ। और इस टॉपिक से फ्रेंड्स दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत के संविधान में दोस्तों कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा का क्या कार्य था दोस्तों, संविधान सभा के बनने में कितना टाइम लगा दोस्तों, और किस किस के समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल से आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान की बात करें यदि दोस्तों, सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय मानवेंद्र सिंह राय ने दोस्तों पहले सबसे पहले भारत के संविधान की मांग की थी। भारत का संविधान हमारा 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने मांग की थी। तो दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण 1934 से मांग होने लगी दोस्तों। उससे पहले दोस्तों 1929 में जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फ्रेंड्स, तो वहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दोस्तों 1930 से ही भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। इसी कारण 26 जनवरी 1930 से दोस्तों, तो 26 जनवरी महत्वपूर्ण डे है। कई बार क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है, मैंने ये सब प्रकार के क्वेश्चन आगे इंक्लूड किए हैं फ्रेंड्स। तो आप लास्ट तक बने रहिए चैनल में, वीडियो को बिना स्किप किए हो दोस्तों पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अच्छा रिस्पांस आप नहीं करते हैं तो वीडियो को सबसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप थोड़ा सा शेयर भी कीजिए दोस्तों। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है और आप उतना अच्छा रिस्पांस नहीं करते। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। फ्रेंड्स, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो मैंने आपको बताया कि 1934 में एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र सिंह राय ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी कि हमारे देश का संविधान होना चाहिए। इसके बाद में फ्रेंड्स 1946 आया था, जो कैबिनेट मिशन लाया गया इसमें दोस्तों। कैबिनेट मिशन के सदस्यों का मुख्य आधार था कि हमारे संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान निर्माण में दोस्तों कौन कौन से सदस्य रहे हैं, इसके दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता में दो अन्य और सदस्य थे, ए बी एलेक्जेंडर और दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो फ्रेंड्स, इसके तहत हमारे भारत के संविधान में जनसंख्या के आधार पर उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या 39 करोड़ थी। प्रत्येक 10 लाख सीट में एक सदस्य का चयन होना था। तो फ्रेंड्स, कुल हमारे सदस्यों की संख्या 389 यानी कि 389 सदस्य चुने गए। इनमें से दोस्तों 15 महिलाएं थीं और इनका संवैधानिक सलाहकार बी एन राय को बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिंह राव। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था, तो कैबिनेट मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया था संविधान सभा का। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यही मैंने क्वेश्चन से भी आपको डिस्कस किया था कि संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसे मसौदा समिति भी कहते हैं दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो फ्रेंड्स 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों इसमें कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था पहली बैठक में। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ पर 9 दिसंबर 1946 में से जो बैठक हुई थी वहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को से दूसरी बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की। इसमें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनाया गया था? यानी 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। आई होप कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फ्रेंड्स जब स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1923 में हो गई थी। मोतीलाल नेहरू दोस्तों और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और एक और सदस्य थे दोस्तों, माइंड में नहीं आ रहा, मैं आपको जब आएगा तो स्वराज पार्टी की बताऊंगा। एंड तो इसकी संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? तो सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1934 में हो गई थी, 1923 में हो गई थी फ्रेंड्स। लेकिन स्वराज पार्टी ने 1934 में इसकी संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। फ्रेंड्स 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे फ्रेंड्स। चित्तरंजन दास, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो 1923 में स्थापना हुई, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव कब रखा था संविधान सभा का विचार? तो 1934 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर पैट्रिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? फ्रेंड्स जैसे कि संविधान में की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कमेटी थी फ्रेंड्स वहाँ की। तो इसके तहत दोस्तों फर्स्ट बैठक तो मैंने बताई आपको कि 9 दिसंबर 1946 में हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके 2 दिन बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों इसका विरोध भी किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि इतनी जल्दी भारत में प्रस्तावना का प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन फाइनली 22 जनवरी 1947 में दोस्तों इसी प्रस्तावना को पास कर दिया गया था। तो इतनी जल्दी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव आया और 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था दोस्तों। तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था प्रारूप समिति के समक्ष। तो कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आई होप कि दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा कि भारत में संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत में संविधान का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि कुल 389 यानी कि 389 सदस्य थे, जिनका इनकी जनसंख्या के आधार पर इन सदस्यों का नामांकन किया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। तो दोस्तों 389 टोटल सदस्य थे, इनमें से कुल 15 महिलाएं थीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पूछा गया है कि महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? फ्रेंड्स ये ऐसे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यूपी PCS 1990 का है। तो ये दोस्तों जैसे अभी MP पुलिस के एग्जाम्स हुआ था, इसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो
तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो यदि प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछा जाए तो अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए फ्रेंड्स, यदि ये पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सदस्य नहीं था। तो फ्रेंड्स, राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री बनाया गया था, और डॉक्टर जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। फ्रेंड्स, इसमें सदस्य कौन से नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था, तो उसमें कौन सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, जब 11 दिसंबर 1946 में इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तब से दोस्तों लास्ट तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, और साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी भी डिस्कस करता हूँ, तो वो भी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसका हेड किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका हेड बनाया गया था प्रारूप समिति का। नेक्स्ट थी संघ संविधान समिति, इसका हेड बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, जब इसकी पहली बैठक हुई होगी तभी इसकी स्थापना हुई होगी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसी समय संविधान सभा की स्थापना भी हुई। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। झंडा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी कि हमारे भारतीय संविधान का झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार से होगा, वो किस तरीके से बनाया जाएगा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फ्रेंड्स, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रारूप समिति थी एक, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके हेड थे यानी कि अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संघ संविधान समिति के अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 13 में कि इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति थी, जिसमें अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति दोस्तों, संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक है क्वेश्चन संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इन समिति के अध्यक्ष आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन समितियों से पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? फ्रेंड्स, कितने अधिवेशन हुए? पहला अधिवेशन तो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जब हमने संविधान को अंगीकृत किया था। तो वो 11वां अधिवेशन था फ्रेंड्स। लास्ट में 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को किया गया। 24 जनवरी 1950 को लास्ट 12वां अधिवेशन किया गया फ्रेंड्स। तो कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान, और दोस्तों राष्ट्रीय गान के साथ साथ हमने जो वंदे मातरम है दोस्तों, इसको भी हमने राष्ट्रीय गीत को भी अंगीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, एंड तो उसके सदस्य कौन थे? क्वेश्चंस एक बार और अच्छे से आप समझें फ्रेंड्स। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया,
उसके सदस्य कौन थे? संविधान सभा द्वारा भारत का जो मुख्य रूप से दोस्तों जो सदस्य थे कौन कौन से थे जिस समय भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किए गए थे सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, जनसंख्या के आधार पर प्रांतों की विधानसभाओं से नामित सदस्य किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि संविधान सभा के सदस्य कैसे नामित हुए थे? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन हुआ था या नामित किए गए थे, तो वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? फ्रेंड्स, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, कब रखा था मैंने क्वेश्चन से पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव कब रखा? तो तीसरी बैठक हुई थी जब फ्रेंड्स एंड 13 दिसंबर 1946 को। तो प्रारूप समिति के समक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था, किसका? प्रस्तावना का, जो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो यही पूछा गया है कि संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो किन्होंने की थी फ्रेंड्स? मैंने कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको कि भारत में जिस दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये प्रथम बैठक में दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये फ्रेंड्स उस अधिवेशन में जो बैठक हुई थी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, तो अस्थायी अध्यक्ष एक दिन के लिए इन्हें बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने में हमें समय लगा था दो वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 21 क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जो 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति दोस्तों उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री बनाया गया था। इसमें एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, इसमें इन्हें कोई भी पद नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पूछा जाए, आइए 1995 का क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? या इसलिए लिया गया था क्योंकि दोस्तों एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना आप। जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स, इसके बाद में जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी थी दोस्तों 1929 में ही, तो इसके कारण दोस्तों कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो 1930 से ही दोस्तों भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में दोस्तों हर वर्ष यहाँ से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो दोस्तों हमारा भारत का संविधान कब 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन दोस्तों इस दिन हमने संविधान को लागू नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जब हमने 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण डे था उस दिन, तो 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन था दोस्तों, 1930 से मनाया जा रहा था स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों इसी कारण हमने 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को एक इम्पोर्टेंट डे बनाने के रूप में, इसीलिए हमने निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने भारत का संविधान लागू करेंगे। तो क्यों किया गया था संविधान लागू? तो ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था संविधान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ कि 39 करोड़ उस समय हमारे भारत की जनसंख्या थी। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य को चुना गया था।
तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि एक बार और दोस्तों आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड करूँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।